नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने दिल्ली पुलिस ड्राइवर का फॉर्म भरा है, लेकिन उनमें से भी बहुत से बच्चे अभी तक ऐसे हैं जिनकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं है और वे इस टेंशन में है कि अब नंबर कैसे आएगा, क्योंकि पेपर भी आपका नज़दीकी आ चुका है। 21 अक्टूबर को, जैसा आप सभी को पता है, इसका एग्जाम होने वाला है, तो ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं। तो चलिए भाई, सीधी सीधी आपको एक बात बता देता हूँ कि जिन लोगों की तैयारी इसमें अच्छी नहीं है वे लोग इसमें अपना नंबर अभी भी कैसे डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि अभी भी आपके पास इतने दिन हैं कि आप अच्छे से तैयारी करके इसमें अपना नंबर आराम से डाल लोगे। क्योंकि आप सभी को पता है इसमें कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो इसमें फॉर्म्स की संख्या इतनी है और ना ही एग्ज़ाम देने वालों की संख्या आपको इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और आपका ड्राइविंग पोर्शन आता है। ड्राइविंग पोर्शन इसमें सबसे ज़्यादा नंबर का होता है, अर्थात 50 नंबर का ड्राइविंग पोर्शन होता है और मैथ्स 10 नंबर का है, रीजनिंग आपकी 20 नंबर की और जीएस भी आपकी 20 नंबर की हो जाती है। तो कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 100 नंबर में से अगर आपको अप्रोक्सीमेट भी बताऊं तो 65 प्लस नंबर जो भी बच्चा इसमें ले आएगा, आराम से सिलेक्शन सिक्योर मान के चलना अपना, ये बात तो आप नोट कर लो। ठीक, दूसरी बात अब आपको बताऊं, अगर तैयारी अच्छी नहीं है, भाई आप लोग तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट में आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। एक दो सब्जेक्ट हर बच्चे का वीक होता है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास समय है और आप समय रहते अगर उस सब्जेक्ट पे या उस टॉपिक पे काम कर लो तो इससे बढ़िया बात और हो भी नहीं सकती। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको जो है अपना पढ़ने का तरीका कैसे अपनाना है और किस तरह से आपको टॉपिक क्लियर करना है। सपोज करो, ये मान के चलो कि आपकी भाई जीएस में आप वीक हो या जीएस आपकी कमजोर है, तो जीएस को आप ये नहीं है कि अब आप पूरी की पूरी जीएस लेके बैठोगे और क्रमवार पढ़ते हुए चलोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि ये खेल जो होता है ना, जीएस को स्टार्टिंग से लेके बैठने का, ये खेल होता है 3-4 महीने पहले का। जब 3-4 महीने हों एग्जाम में और आपको पता है कि भाई हमारा एग्जाम जो है 3-4 महीने बाद होगा, लेकिन अब आपको भी पता है मात्र 1.5 महीने का समय बचा है, 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम होना है, तो पूरी की पूरी जीएस लेकर बैठना अब इस वक्त तो बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूँ जिससे आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, ज़्यादा लोड लेना नहीं पड़ेगा। तरीका क्या है? तरीका है आपको मार्केट में से कोई भी एक प्रैक्टिस सेट उठा लेना है, कोई भी जो भी आपका मन करता हो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा यहाँ पे, कोई भी आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट उठा लो जिसका आपका मन हो, जिससे भी जो भी टीचर आपको पसंद लगता हो, जिसका भी आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, उसका प्रैक्टिस सेट ले लो। सबसे पहली बात, आपको जो है सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट करना है। पूरा कंबाइंड प्रैक्टिस सेट मत करना, वरना पहली बार में ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और फिर मन नहीं करेगा कुछ भी करने का। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करना है। सपोज डेट जैसे 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके, ड्राइविंग, मैथ, रीजनिंग और जीएस, तो आपको पहले आधे घंटे में अपना मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट करना है। उस मैथ्स के प्रैक्टिस सेट में से आपको ये देखना है कि आप पे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। जो क्वेश्चन आपको नहीं हुआ, वो क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से रिलेटेड है, उस चैप्टर को पूरे को रिवाइज कर दो। ऐसा रिवाइज कर दो कि अगर आपके सामने उस चैप्टर में से वो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उस चैप्टर का क्वेश्चन ना गलत हो बस। ठीक है, इस मतलब ऐसे रिवाइज करना है चैप्टर को कि अगर उस चैप्टर में से दोबारा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपसे गलत ना हो जाए, आपसे ना चपर जाए। ठीक, और जब आप इस तरह से करते हुए चलोगे तो आपका मैथ्स का पोर्शन कुछ दिनों बाद आपको लगने लगेगा कि बहुत हद तक सुधर चुका है। ठीक है, खुद आजमाई हुई है ये तरकीब, आराम से वर्क करती है, बहुत बेहतरीन तरकीब है, ध्यान रखना। अब जब आप मैथ कर लोगे तो उसके आधा या 1 घंटा आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आवड़ तावड़ नहीं करनी। उसके बाद आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट उठा के करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, टाइम बाउंडेशन अभी बिल्कुल नहीं रखनी। कहीं आप टाइम के चक्कर में आके आधे क्वेश्चन को प्रेशर में गलत कर जाते हो, तो टाइम बिल्कुल नहीं लगाना। जितना टाइम आपको लगता है उतना लगाओ, क्योंकि अगर यहाँ टाइम लगाओगे तो पेपर में टाइम नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रख लेना। हाँ, अगर यहाँ भी टाइम नहीं लगाओगे तो पेपर में जाके टाइम लगने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी तैयारी अभी तक ठीक नहीं है। जिन लोग की तैयारी अच्छी है, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस सेट अच्छे कर रहे हैं, तो वे तो वहाँ भी टाइम कम मिलेंगे और यहाँ भी कम ही ले रहे होंगे। ठीक, मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ जिनकी तैयारी अभी ठीक नहीं है, तो वो जितना समय रहते, जितना अभी के वक्त आप यहाँ पर समय लगा लोगे तो उससे कम ही समय आपको पेपर में लगेगा फिर हल करने के लिए। आपको रीजनिंग का सेट करना स्टार्ट करना है। रीजनिंग के जब आप सारे क्वेश्चन कर लो तब एनालाइज करो उसमें बैठ के कि आप पे रीजनिंग के कौन से चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वे गलत हुए हैं। अब जब उन क्वेश्चन को निकाल लोगे तो उन क्वेश्चन को निकालने के बाद आपको उन ही चैप्टर को पकड़ना है रीजनिंग में। अब ध्यान रखना, रोज की रोज प्रैक्टिस सेट भी नहीं करना है कि ये सोचा कि भाई आज
प्रैक्टिस सेट एक कर लिया, कल को प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे, ऐसे तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे, ऐसे नहीं करना बिल्कुल। प्रैक्टिस सेट एक को करने के बाद जब तक उस पूरे प्रैक्टिस सेट के आपके डाउट क्लियर ना हो जाएं एक एक चैप्टर के, तब तक दूसरे प्रैक्टिस सेट पे जाओ ही मत, ठीक है। अगर जाओगे फिर वही दिक्कत आएगी, क्वेश्चन गलत होते रहेंगे और आप अपना दिमाग खराब करते रहोगे और फिर क्वेश्चन होंगे नहीं, फिर आप इस प्रैक्टिस सेट को भी उठाकर रख दोगे, ठीक है। और अगर आप एक प्रैक्टिस सेट के डाउट क्लियर करते हुए चलोगे फिर दूसरे प्रैक्टिस सेट पे जाओगे तो इस तरह आपको मजा भी आएगा पढ़ने में और आपको डेली एक ना एक टारगेट मिलता रहेगा, जिससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगा। आपके माइंड में यही चलेगा कि हाँ आज मुझे ये क्वेश्चन या ये टॉपिक तैयार करना ही करना है, ताकि इस टॉपिक में से आगे से अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो वो मुझसे चप रहना, बिल्कुल भी वो मुझसे गलत ना हो, ठीक है। ये तो थी आपकी रीजनिंग की और मैथ्स की बात। अब अगर मैं जीएस की बात करता हूँ तो जीएस में भी सेम स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। जीएस में आप खाली जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करो, जितना भी जीएस का पोर्शन आपसे होता है आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोन जोन से क्वेश्चन आपके जीएस में गलत होते जा रहे हैं उन टॉपिक को पकड़ो और मेन क्वेश्चन उनमें से निकाल लो और वे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस सेट करते हुए जाओगे तो आप कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद ही आपको अपने अंदर फर्क दिखना महसूस हो जाएगा और आपके दिमाग में, आपके शरीर के अंदर एक ऐसी अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी जो आपको पढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित करेगी। ध्यान रखना, इससे आपका दूसरी बात ध्यान नहीं भटकेगा किसी भी चीज की तरफ, ना मोबाइल की तरफ ध्यान जाएगा ना किसी और की चीज की तरफ ध्यान जाएगा। लास्ट में अगर बात करता हूं ड्राइविंग पोर्शन की, ड्राइविंग पोर्शन आपको किस तरह तैयार करना है, तो ड्राइविंग पोर्शन में आज से यदि एक एक टॉपिक भी पकड़ोगे ना बिना प्रैक्टिस सेट के भी, क्योंकि ड्राइविंग पोर्शन में आप देखोगे ज्यादा टॉपिक नहीं है और जो है इसका वेटेज सबसे ज्यादा है एग्जाम में, 50 नंबर का ड्राइविंग पोर्शन आना है, तो ड्राइविंग पोर्शन के बिना आप पास नहीं हो पाओगे और बिना मैथ, रीजनिंग और जीएस के भी पास नहीं हो पाओगे। कभी ये सोचते हो कि भाई मैं ड्राइविंग पोर्शन को मजबूत कर लूँ, 50 में से 50 इसके कर आऊँगा और उसको छोड़ दूंगा, तब भी पास नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, करके सभी को आना है, क्योंकि मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है भाई, रीजनिंग भी और जीएस भी और आपका ड्राइविंग तो है ही। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो ड्राइविंग पोर्शन है उसमें आप लगभग 30+ तो क्वेश्चन करके आओ। अब उन 30+ क्वेश्चन को करने के लिए यदि आपको 30 टॉपिक भी पढ़ने पड़ रहे हैं ना तो कोई बुरी बात नहीं है भाई। अभी आपके पास 1.5 महीना है, 1.5 महीने का अर्थ है आपके पास अभी पूरे के पूरे 45 दिन है। तो 45 दिन में यदि आप 30 टॉपिक कवर कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 टॉपिक 45 दिन में हो सकते हैं। और कौन कौन से मेन टॉपिक हैं वे मैं आपको बता ही चुका हूं पिछले कुछ वीडियोस में। तो उन सभी टॉपिक को निकालकर एक बार एक एक टॉपिक करके भी आप अगर क्लियर करना चाहोगे तो कर लोगे, ठीक, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब उन लोगों के लिए बात करो जिन लोगों का ड्राइविंग पोर्शन पूरा मजबूत तैयार हो चुका है, वे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो वे और एनहेंस कैसे कर सकते हैं अपने आप को। तो एक बात सीधी बताता हूँ भाई, देखो कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। जो लोग अच्छी तैयारी कर चुके हैं अभी तक और अपना प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी, जैसे अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट चलता है डेली, ठीक है, ड्राइविंग पोर्शन का, और एग्जामपुर का भी पता नहीं चलता, एग्जामपुर मैंने देखा नहीं ज़्यादा, अंकित भाटी का चलता रहता है, ये मैं देखता रहता हूँ। तो अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट आप ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छा एनालिसिस होता है उसमें, ठीक। ये कोई प्रमोशन नहीं है भाई, जो चीज़ अच्छी लगेगी वो सभी के लिए बताई जाएगी, ठीक, जो सभी के लिए फ़ायदा होगी। और मैं तो स्पेशली आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक, अगर आप इसको यूज़ करते हो, क्योंकि ना तो इसमें आपका कोई पैसा जाना, भाई ऑनलाइन देखना है, नेट ही तो खर्च होगा, कर लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। तो यही कुछ था जो आज की वीडियो में मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। तो भाई कहने की बात इतनी है, अगर तैयारी अच्छी नहीं भी है ना अभी तक, भाई मैं मान के चल रहा हूँ 10% तैयारी भी है ना अभी तक, 60% 70% तक तो कर लो उसे, 70% भी अगर आपने इस एग्जाम के लिए तैयारी कर ली तो नंबर बन जाएगा इसमें, 100% श्योर हूँ मैं इस बात के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 65% पे आपका नंबर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कुल मिला के आपको 65 नंबर लाने हैं बस, किसी भी तरह 65+ कूद जाओ और आराम से नंबर आ जाएगा, ठीक। तो भाई यही कुछ था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या किसी और वैकेंसी से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, लाइक वाइक बहुत कम कर रहे हो आजकल। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, और आपका अपना ही चैनल है द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन ऑन कर लेना आपका नोटिफिकेशन, ताकि आप सभी पे पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई।